Hello everyone, I'm Suman Ban. Here we'll be discussing about boundary layer numericals. First, we recapitulate boundary layer formation and its term. तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम लोग पहले ब्रीफ कर लेते हैं। जब कोई रियल फ्लूइड फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, दिस इज फ्लैट प्लेट, इसके ऊपर कोई रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके विकिनिटी में एक लेयर बनता है। तो इस लेयर को बाउंड्री लेयर कहते हैं। तो ये लेयर कैसे बनता है इसको भी हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। तो ये जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, रियल फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। इस तरह एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर, इसके ऊपर तीसरा लेयर, और ये कुछ ऐसा फ्लो करता है। प्लेट से टकराने के बाद जब प्लेट से कोलिड होता है, प्लेट के ऊपर जब फ्लो होता है, तो ये लेयर कैसे क्यों बनता है? तो ये प्लेट का जो सरफेस है, इस फ्लूइड के फर्स्ट लेयर पर एक डायरेक्ट फोर्स लगाता है। डायरेक्ट फोर्स मतलब फ्रिक्शन, इसका सरफेस में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब डायरेक्ट फोर्स लगाया है। यहाँ पर वो फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्ट फोर्स इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर ये जो प्लेट जो है, ये प्लेट इधर डायरेक्ट फोर्स लगा है। ये डायरेक्ट फोर्स इतना स्ट्रांग है, यदि स्ट्रांग रहेगा तो फिर इसका वेलोसिटी, पहला लेयर का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा था। अब दूसरा लेयर में क्या होता है इसको देखते हैं। फ्लैट प्लेट है, पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो, दूसरा लेयर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगा। तो इस तरह डायरेक्ट फोर्स का जिस डिस्टेंस तक इफेक्ट रहेगा, उस डिस्टेंस तक एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को बाउंड्री लेयर कहते हैं। और इस पॉइंट पर बाउंड्री डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगा, जो कि यहाँ पर रहता है, प्लेट पर टकराने के पहले जो होता है। तो यहाँ पर जो थिकनेस होगा उसको बाउंड्री लेयर थिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है इसको हम लोग देख लिए। उसके बाद एक वेलोसिटी ग्रेडियंट को ब्रीफ कर लेते हैं। बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फ्लूइड का वेलोसिटी प्लेट से कोलिड होने के पहले फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है कैपिटल यू, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी क्या हुआ, वेरी कर रहा है। मतलब जो इसके कांटेक्ट में जो सरफेस है, पहला लेयर है, उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, फिर दूसरा लेयर का वेलोसिटी काफी कम हो जा रहा है, विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फिर तीसरा लेयर का भी सेम हो रहा है। अब इसको यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं। ये सॉलिड प्लेट है, पहला लेयर इससे कोलिड हुआ, तो क्या होता है कि डायरेक्ट फोर्स जैसे इधर लगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्ट फोर्स को ओवरकम करने के लिए इसका जो सारा काइनेटिक एनर्जी जो इधर मूव करने के लिए लग रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्ट फोर्स को कंपनसेट करने में यूज हो जाता है। इसलिए इस तरह भी हम समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो इधर मूव करने के लिए, इस पहला लेयर को मूव करवाने के लिए लग रहा था, इस डायरेक्ट फोर्स को कंपनसेट करने के लिए यूज हो जाता है। इसलिए पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इस तरह भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इन सेम मैनर सेकंड लेयर का भी उसी तरह होता है। जो काइनेटिक एनर्जी इधर लग रहा था, फिर विस्कस फोर्स सेकंड लेयर को इधर लगा, विस्कस फोर्स पहला लेयर, सेकंड जो फर्स्ट लेयर है प्लेट है, तो सेकंड लेयर इधर मूव कर रहा है, तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा, पहला लेयर दूसरा लेयर के ऊपर लगाएगा। तो इस विस्कस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए इसका काइनेटिक एनर्जी यूज हुआ। काइनेटिक एनर्जी जितना यूज हुआ उतना वेलोसिटी इसका कम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट देख रहे थे। ये बाउंड्री लेयर है, ये फ्लूइड फ्लो इधर हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ ऐसा होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ, तो इस बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का प्रत्येक लेयर का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो हो गया, दूसरा लेयर का भी कुछ कम होगा, तीसरा लेयर का भी कम होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, मतलब इस लीडिंग एज को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, पहला पहला लेयर का वेलोसिटी का जीरो है, दूसरा लेयर का वेलोसिटी काफी कम हो गया। इस तरह करके यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन हो रहा है।
ये जो ग्राफ जो दिखा रहा है वेलोसिटी वेरिएशन का, तो इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, डी यू बाई डी वाई। डी बाई मतलब इधर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यक्स इधर। तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ, ड्रैग फोर्स क्या हुआ, इसको हम लोग ब्रीफ कर लिए। अब जो फ्लूइड फ्लो होता है, एक लैमिनार फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, ऐसा मूव कर जाएगा, ऐसा मूव कर जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, फ्लूइड मूव करता रहता है। या तूफान आता है, तूफान में क्या होता है, कुछ ऐसा फ्लूइड होता है, ठीक है, तो वहां पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो लैमिनर लैमिनर दो तरह का बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो दो तरह का होगा, एक लेमिनर बाउंड्री लेयर, एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो एक कब फॉर्मेशन होता है, इसको भी ब्रीफ कर लेते हैं। एक रेनॉल्ड नंबर होता है, डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू प्लेट का जो लेंथ होता है बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू। तो अभी रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ अधिक हुआ, इसके अंदर हुआ। इसका मतलब लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ मतलब ये लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, यानी इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो लेमिनर टाइप का रहेगा। यदि इसके अंदर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट टाइप का रहेगा उसका नेचर। अब किसी प्लेट में ऐसा होता है कि लेमिनर भी रहेगा और टर्बुलेंट भी रहेगा, ठीक है। तो जहां तक लेमिनर है वहां पर फ्लूइड का फ्लो लेयर बाय लेयर होगा, और जहां पर टर्बुलेंट का फ्लो हो रहा है वहां पर फ्लूइड का फ्लो कुछ ऐसा हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। तो ये लेमिनर कहाँ तक होगा, तो रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हम लोग देखें 5 इंटू 10⁵ तक का दे रहा, तो लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ तक रहा, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को अभी देख लेते हैं। तो डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एट द ट्रेलिंग एज ऑफ अ स्मूथ प्लेट। ट्रेलिंग एज मतलब क्या हो गया, एक तो लीडिंग एज होता है, जैसे ये प्लेट, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, लीडिंग एज। ट्रेलिंग एज मतलब ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है। ट्रेलिंग एज ऑफ अ स्मूथ प्लेट ऑफ लेंथ 4 मीटर, इसका लेंथ जो है 4 मीटर है, एंड ब्रीथ, ब्रीथ कितना है 1.5 मीटर। When the plate is moving with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टेशनरी एयर। अब यहाँ पर जो है एयर जो है स्टेशनरी है, अब प्लेट ही मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। टेक काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एज 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग एक के पहले यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं, डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू प्लेट का लेंथ बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू प्लेट का लेंथ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड बाय लेंथ 4 बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो इस तरह मेरा जो रेनॉल्ड नंबर जो निकलता है 10.66 बाय 10⁻⁵। इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू हुआ 5 इंटू 10⁻⁵ से ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये प्लेट है, ये प्लेट का विकिनिटी में ये एयर मेरा है, ये प्लेट मूव कर रहा है,
ठीक है, एयर में प्लेट मूव कर रहा है, ये एयर है, प्लेट ही मूव कर रहा है। तो इसमें जो बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके विसिनिटी में, वो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एयर कुछ इस बाउंड्री लेयर में कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा। तो इसके लीडिंग एज में, इसके ट्रेलिंग एज में जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो बनेगा, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना निकाले थे, 0.37 इंटू एक्स बाई रेनॉल्ड नंबर बाई 1/5। तो यहाँ पर एक्स लेंथ दिया हुआ है प्लेट का, रेनॉल्ड नंबर का भी वैल्यू प्राप्त हो गया, तो फिर मेरा निकल जाएगा 10.66 बाई 10⁵ 1/5। तो इस तरह बाउंड्री लेयर थिकनेस एज ट्रेलिंग एज 92.1 mm निकल गया। दूसरा नॉमिकल्स को हम लोग देखते हैं। Water is flowing over a thin smooth plate of length 4 meter and width 2 meter at velocity of 1 meter per second। मैंने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ वाटर का 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। If the boundary layer flow changes from laminar to turbulent at Reynolds number 5 into 10⁵, find the distance from the leading edge up to which boundary layer is laminar. Second, the thickness of boundary layer at the transition point. The third, the direct force on one side of the plate. Take viscosity of water is equal to इतना। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी प्लेट के ऊपर, स्मूथ प्लेट के ऊपर। प्लेट का लेंथ 4 मीटर है और विड्थ 2 मीटर है, और फ्लूइड का जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड है। तो इस प्लेट के ऊपर लेमिनर और टर्बुलेंट दोनों बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लेमिनर जोन में जो ट्रेलिंग एज होगा, लेमिनर का जोन का जो एंड पॉइंट होगा, जहाँ ट्रांजिशन पॉइंट होगा, उसका बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालना है, और जिस लेंथ तक लेमिनर जोन बन रहा है उस प्लेट का लेंथ निकालना है। मतलब ऐसा कुछ देखते हैं, ये प्लेट है कुछ, ये लेमिनर बाउंड्री लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और ये टर्बुलेंट का बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा। लेमिनर मतलब यहाँ पर, यहाँ तक जो है, जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होगा 5 इंटू 10⁵ होगा, और इधर जो है 5 इंटू 10⁵ टू 10�7 होगा रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू। ठीक है, और ये टर्बुलेंट जोन है। मतलब इस जोन तक जो फ्लूइड का फ्लो होगा इस लेयर में कुछ ऐसा होगा, और इसमें कुछ ऐसा होगा इसके अंदर। तो ये लेंथ निकालना है एल एक्स, और इस पॉइंट पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा ये निकालना है ओ ए। कुछ ऐसा कर लेते हैं, सभी यहाँ पर कर देते हैं। टोटल प्लेट का लेंथ 4 मीटर है, और विस्कोसिटी का वैल्यू 9.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ है, हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ तक रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू 10⁵ लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटू डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू लेंथ हमको निकालना है, बाय यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी -4। तो 5 इंटू 10⁵ डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ होगा 1000 होता है वाटर का, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 1 इंटू एक्स का वैल्यू। तो इस तरह यहाँ पर मेरा लेंथ का वैल्यू निकल गया, किस प्लेट, किस लेंथ तक, इतना मीटर तक मेरा जो है लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये प्लेट है, प्लेट का लेंथ टोटल 4 मीटर है।
तो इसमें लैमिनर और टर्बुलेंट बाउंड्री दोनों दोनों बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह ये डिस्टेंस लेंथ हम निकाल लिया प्लेट का, जहां तक लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो 0.49 मीटर, तो 4 मीटर टोटल लेंथ है, जिसमें 0.49 मीटर लेंथ में लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, बाकी में टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये वाला ऐसा है, फ्लूइड फ्लो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पर ओ ए बी एक ऐसा करते हैं, इस पॉइंट पर जो थिकनेस बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा उसको निकालते हैं। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो हम लोग बलोसियस फार्मूला से जो निकाले थे, बलोसियस का एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता था 4.91 एक्स बाई रेनॉल्ड नंबर होता था। तो 4.91 इंटू एक्स का वैल्यू 0.49 मीटर बाई रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵। तो इस तरह मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस भी निकल गया। तो इस तरह हम लोग देखें कि बाउंड्री लेयर थिकनेस को कैसे निकाले और लेंथ को कैसे निकाले। अब थर्ड में था द ड्रैग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। अब ड्रैग फोर्स को निकालना है। थर्ड में ड्रैग फोर्स। अब यहां पर क्या है कि लैमिनर और टर्बुलेंट दोनों बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। लैमिनर एंड टर्बुलेंट। तो लैमिनर के कारण जो ड्रैग फोर्स जो निकलेगा, यहां तक हमको निकालना पड़ेगा, ओ ए बी ऐसा इंडिकेट करते हैं। प्लस टर्बुलेंट के कारण हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ओ बी में निकाल लेंगे। टर्बुलेंट के कारण ओ बी टी ओ बी ड्रैग फोर्स टी डी टी ओ बी। उसके बाद फिर टर्बुलेंट के कारण ओ टी ड्रैग फोर्स डी टी ओ निकालेंगे। फिर डी टी ओ बी माइनस डी टी ओ माइनस कर देंगे। इस तरह इसमें हमको टर्बुलेंट के कारण ड्रैग फोर्स निकल जाएगा। और फिर लैमिनर के कारण कैसे निकालेंगे, सीधे ड्रैग फोर्स लैमिनर ओ ए। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ड्रैग डी टू लैमिनर बाउंड्री लेयर, लैमिनर बाउंड्री लेयर ओ ए ड्रैग फोर्स ओ ए हाफ रो ए यू स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो फॉर्मूला जो होता है बलोसियस इक्वेशन के अनुसार रेनॉल्ड नंबर। तो लैमिनर बाउंड्री लेयर में जो रेनॉल्ड नंबर होगा 5 इंटू 10⁵ होगा। तो 1.328 बाई 5 इंटू 10⁵। यहाँ पर मेनली कंसेप्ट देख लेना है कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो निकला 0.01878 निकला। अब प्लेट का जो एरिया है, लेंथ मेरा इसमें 0.49 था और चौड़ाई जो है 2 mm था। तो एरिया निकल गया 0.98 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो लेंथ है, हम ये जो लैमिनर बाउंड्री लेयर वाला जो लेंथ था, मतलब ये प्लेट था, इस पूरा प्लेट का लेंथ 4 मीटर था, 4 मीटर है। और लैमिनर जो जोन बन रहा है ये 0.49 मीटर में ही लैमिनर जोन बन रहा है, बाकी में टर्बुलेंट जोन बन रहा है। तो हम यहाँ पर लैमिनर जोन में ही ड्रैग फोर्स निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड ड्रैग फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लैमिनर जोन में जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू जो होगा 5 इंटू 10⁵ होगा। और प्लेट का जो लेंथ हो पहले निकाले अभी हम 0.49 मीटर।
ठीक है। तो प्लेट का एरिया भी निकल गया, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना निकल गया, एरिया इतना निकल गया। तो इस तरह हम लोग डेंसिटी का वैल्यू नोन है, वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया भी निकल गया। फ्री टेम्परेचर पता है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकल गया। सारा वैल्यू को पुट कर देंगे तो लैमिनार बाउंड्री लेयर में जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा। तो इस तरह ड्रैग फोर्स इन लैमिनार बाउंड्री लेयर ओ ए है इक्वल टू हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एरिया इंटू यू स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकला भी 0.00178। तो इस तरह 0.92 न्यूटन मेरा निकल गया। तो ये लैमिनार बाउंड्री लेयर में ये जो यहाँ पर फ्लूइड ऐसा फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ और ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको ओ ए से इंडिकेट किए, ये बी। तो ओ ए तक जो है मेरा रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 5 × 10⁵ हुआ, और इसका लैमिनार बाउंड्री लेयर में का जो लेंथ हुआ उसको भी हम लोग निकाल लिए। और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैसे निकाले उसको भी देख लिए, ड्रैग फोर्स जो निकला उसको भी देख लिए इस पर्टिकुलर जोन के लिए। पहले इसका हम लोग लेंथ निकाले, ठीक है। अब हम लोग टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो ड्रैग फोर्स जो लग रहा है ओ ए बी, ठीक है। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो ड्रैग फोर्स यहाँ पर जो लगेगा इस जोन में, उसको कैसे निकालेंगे? पहले ये पूरा का निकालेंगे ड्रैग फोर्स ओ बी, उसके बाद फिर ड्रैग फोर्स इस पॉइंट का एज्यूम करेंगे कि इसमें जो टर्बुलेंट के कारण जो ड्रैग फोर्स लग रहा है एफ ओ, फिर एफ ओ बी, इस पूरा में ड्रैग फोर्स जो निकला था, फिर इसमें जो ड्रैग फोर्स निकला टर्बुलेंट के कारण एफ ओ माइनस कर देंगे, तो फिर इस पर्टिकुलर जोन का निकल जाएगा। तो ड्रैग फोर्स एफ कितना हो जाएगा इसका, ए बी हाफ रो ए स्क्वायर इंटू सी डी। तो यहाँ पर हम लोग ड्रैग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्रॉम ए टू बी, ए बी में कैसे निकाले? ड्रैग ड्यू टू फुल लेंथ ऑफ प्लेट ड्यू टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर माइनस ड्रैग ड्यू टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो वैल्यू होता है 0.072 बाय रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू बाय 1/5। जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू होता है रो फ्री टेम्परेचर टोटल प्लेट का लेंथ बाय म्यू। तो यहाँ पर सारा डाटा पुट किए 1000 फ्री टेम्परेचर 1 इंटू टोटल प्लेट का लेंथ का पहले ले रहे हैं, मतलब टोटल प्लेट का लेंथ में जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू आ रहा है उसको ले रहे हैं बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.108 दिया हुआ है सारा वैल्यू -4। तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो निकला 40.77 इंटू 10⁵। तो यहाँ पर हम लोग देखें लैमिनार बाउंड्री लेयर, तो यहाँ पर जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू था 5 इंटू 10⁵, यहाँ पर जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है 40.77 इंटू 10⁵। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.072 बाय रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 40.77 इंटू 10⁵ इंटू बाय, क्योंकि टर्बुलेंट का
टर्बुलेंट जोन में जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा वो कुछ ऐसा है, हम लोग पहले निकाल के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इतना होगा टर्बुलेंट जोन के लिए। तो इस तरह कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू में डाटा पुट करने के बाद जो निकलता है 00343। तो इस तरह अब हम लोग ड्रैग फोर्स को निकालेंगे। तो ड्रैग फोर्स का कैसे निकालेंगे, पहले ये ओ ए है, ये बी है, तो इतना का पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर इतना का निकालेंगे टर्बुलेंट के कारण, फिर इतना में ए माइनस कर देंगे तो फिर ए इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ ओ बी का निकालते हैं, हाफ रो ए यू स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, तो हाफ 1000 एरिया का वैल्यू, लेंथ टोटल ओ बी का ले रहे हैं तो टोटल लेंथ 4 है और इसका विड्थ 2 था, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मेरा 1 है और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू अभी जो निकला 0.00343। तो इस तरह टोटल लेंथ के लिए टर्बुलेंट फ्लो के कारण 13.72 न्यूटन निकल गया। उसके बाद इस पार्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लैमिनार बाउंड्री लेयर बन रहा था, तो टर्बुलेंट फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स निकालने के लिए मेरा इस तरह निकालना है, मतलब पहले फुल लेंथ का निकालना है, उसके बाद फिर ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में का जो लेंथ था उसमें भी टर्बुलेंट के कारण निकालना है कि कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, फिर उसको टोटल में इसको माइनस करना है। तो ये टोटल प्लेट के ऊपर टर्बुलेंट के कारण मेरा ड्रैग फोर्स निकल गया। अब एफ ओ निकालते हैं ड्रैग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंट ओ ए के लिए, तो हाफ इंटू 1000 एरिया, अब यहाँ पर जो एरिया होगा इसका जो ऐसा देखते हैं, तो इसका जो लेंथ जो निकला था 0.499 निकला था ओ ए का, तो हाफ इंटू 1000 इसको मिटा देते हैं, हाफ इंटू 1000 इंटू एरिया 0.49 इंटू 2 इंटू यू का होल स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो निकला था मेरा 0.00। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू यहाँ पर कुछ और निकल जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इन ओ ए लेंथ को हम लोग निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऐसा है, टर्बुलेंट बाउंड्री लैमिनार बना, टर्बुलेंट बना, तो ओ ए लेंथ, तो ओ ए लेंथ में हम लोग ड्रैग फोर्स निकाले हैं ड्यू टू टर्बुलेंट, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ड्यू टू टर्बुलेंट फॉर बाउंड्री ने फॉर ओ ए लेंथ निकालेंगे, तो 0072 बाई रेनॉल्ड नंबर ओ ए बाई 1/5। तो यहाँ पर जो 0.0072, तो ओ ए लेंथ में जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁵ बाई 1/5। यहाँ पर सारा पॉइंट जो है नोट करने वाला चीज़ है। तो जो वैल्यू जो मेरा निकलेगा 0.00522 निकल गया। तो इस तरह यदि हम ड्रैग फोर्स ओ ए लेंथ के लिए हम लोग यदि निकालते हैं, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू 0.00522
98 एरिया इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जो वैल्यू अभी आया 00522 पुट कर दिए, तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स जो निकला 2.557 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू निकला, ये मेरा प्लेट ऐसा है, बाउंड्री लेयर, लैमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फ्लूइड का वेलोसिटी कुछ ऐसा है। तो टर्बुलेंट ड्रैग फोर्स को निकाल रहे हैं। तो टर्बुलेंट ड्रैग फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पहले पूरा प्लेट में टर्बुलेंट के कारण जो ड्रैग फोर्स निकला उसको निकाले, एफ ओ बी ड्यू टू टर्बुलेंट, ठीक है। उसके बाद ड्रैग फोर्स इन लेंथ ओ ए ड्यू टू टर्बुलेंट, मतलब टर्बुलेंट का सारा फॉर्मूला इसमें लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो फॉर्मूला जो लगा, टर्बुलेंट का अलग होता है, लैमिनार का अलग होता है, लेकिन यहाँ पर टर्बुलेंट को निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का जो वैल्यू पुट करेंगे टर्बुलेंट के लिए पुट करेंगे। अब ड्रैग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंट फॉर लेंथ ए बी कितना हो जाएगा मेरा, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए। तो एफ ओ बी यहाँ से यहाँ तक, और एफ ओ ए जो निकाले उसको माइनस कर देंगे इसको इसमें, तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। टर्बुलेंट ड्रैग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंट फॉर ए बी लेंथ, (13.72) पहले निकल चुके हैं, अभी 2.557, मतलब ये जो वैल्यू जो आया और 13.772 जो निकाले थे, ये जो टोटल ड्रैग फोर्स जो निकाले थे ड्यू टू टर्बुलेंट, तो 11.163 न्यूटन। तो टोटल ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल ड्रैग फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंट एंड लैमिनार, तो टर्बुलेंट के कारण इतना हो गया, प्लस लैमिनार के कारण जो हम लोग निकाले थे 0.92 न्यूटन। लैमिनार बाउंड्री लेयर में जो ड्रैग फोर्स निकल रहा था ड्यू टू लैमिनार फ्लो 0.92 प्लस 11.163, तो 12.083 न्यूटन। ये टोटल ड्रैग फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू लैमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के कारण इतना हुआ। तो इस तरह हम लोग देखें कि लैमिनार ड्रैग फोर्स और टर्बुलेंट ड्रैग फोर्स और लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस और लैमिनार बाउंड्री लेयर का जो लेंथ था, मतलब प्लेट का जो लेंथ था जहां तक लैमिनार जोन बन रहा था, उसको यहाँ पर कैलकुलेट किए। तो निकालने का जो वैल्यू निकालने का जो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर देखना था, कैसे हम लोग बाउंड्री लेयर जब फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बाउंड्री लेयर का थिकनेस, ड्रैग फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जब लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों बन रहा है और सिर्फ लैमिनार बाउंड्री लेयर बन रहा है, उसमें कैसे निकालते हैं। थैंक यू।